चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Recording in progress. प्रणाम सभी भक्तों को। थोड़ा पानी आओ यार, ये तो मिल लेते, ये तो मिल लेते, ये दे। पानी डालो ना, जलता है ना। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हरि सुता प्रभु का विशेष स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें, आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। भगवत कृपा से हम 13वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। हमने बताया था पहले वाले 6 अध्याय कर्मयोग के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, कर्मयोग को सहायता लेकर के व्यक्ति कैसे भक्ति में प्रवेश कर सकता है, वो पहले 6 अध्याय में बड़े विस्तार से वर्णित हुआ। बीच के जो 6 अध्याय थे विशेष रूप से भक्ति योग को ही समर्पित थे, कि भक्ति योग की महिमा जिसमें भगवान ने बड़े विस्तार से बताया। और ये जो 13वां अध्याय से लेकर के आखिरी अध्याय तक ये जो 6 अध्याय हैं, इसमें उस भक्ति की प्राप्ति कैसे ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति कर सकता है, उसको यहाँ पर भगवान बड़े विस्तार से बता रहे। जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए। प्रकृति किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञेय किसको कहते हैं। बड़े एनालिटिकल वे में भगवान ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिसमें कि भगवान ने शुरुआत किया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। भगवान ने बताया क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है और क्षेत्रज्ञ भगवान भी हैं। फिर शरीर के बारे में भगवान ने बताया कि क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। बोले क्षेत्र के अंतर्गत 24 तत्व आते हैं, जिनसे कि ये शरीर बनता है। फिर 24 तत्वों के पश्चात भगवान ने बताया कि क्षेत्रज्ञ को जानना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो जानकारी है, इस जानकारी को प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो ज्ञेय वस्तु है, ज्ञेय वस्तु क्या है, बोले ज्ञेय वस्तु में शरीर आ गया, आत्मा आ गया और भगवान आ गए, जिनको जानना चाहिए। बोले ज्ञेय वस्तु को जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। अर्थात शरीर की जानकारी जिससे प्राप्त होती है, आत्मा की जानकारी जिससे प्राप्त होती है, भगवान की जानकारी जिससे प्राप्त होती है, बोले उसको ज्ञान कहा जाता है। तो ये ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की जानकारी पा सकते हैं, आपस में संबंध को जान सकते हैं कि आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध होता है, आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध होता है। इस प्रकार से आपसी संबंध को भी जान सकते हैं। तो इसको कैसे जाना जा सकता है, बोले ये ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है।
और यही तत्वों को हम चाहें तो सीधा भक्ति के द्वारा भी जान सकते हैं। जैसे पहले के जो 6 अध्याय बीच वाले थे उनमें भक्ति की महिमा को बताया। किसी के पास कुछ भी नहीं है जानकारी, लेकिन अगर वो भक्ति में लग जाता है, सीधा भक्ति में लग जाता है, भक्ति में जब वो जैसे ही लग जाएगा एकदम से उसको सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त अपने आप हो जाएगा, और ज्ञान प्राप्त होते ही वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। आज वर्तमान में हमें भगवत संबंधी ज्ञान नहीं है, आत्म संबंधी ज्ञान नहीं है, शरीर संबंधी ज्ञान है, जिसे ज्ञान कहा ही नहीं है भगवान ने। भगवान ने 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक इस अध्याय के अंतर्गत ज्ञान के बारे में बताया है, इसलिए इन श्लोकों को इस अध्याय की एक आत्मा के सदृश कहा गया है। इस अध्याय के अंतर्गत ये जो श्लोक हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन श्लोकों को हमें एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसमें जो 20 पॉइंट है, अगर 20 पॉइंट को हमने कल्टीवेट कर लिया, अगर हमें समझ में आ गया, जानकारी प्राप्त हो गई, तो हमें भक्ति को विकसित करने में कठिनाई नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, अगर हमने भक्ति को प्राप्त करना चालू कर दिया, भक्ति को अंगीकार करना चालू कर दिया, तो ये सारे के सारे ज्ञान के बिंदु अपने आप आ भी जाएंगे। भक्त के अंदर ही ऐसे गुण पाए जाते हैं, संसार में अन्यत्र कहीं गुण नहीं पाए जाते। यहाँ पर भगवान ने भागवतम में भी क्या, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। सारे गुण बोले उस व्यक्ति के अंदर समा जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, जिसके अंदर भक्ति आ जाती है। तो या तो 11वें श्लोक के अंतर्गत जो भक्तिर अव्यभिचारिणी भक्ति कर लें हम, और अगर नहीं भक्ति कर पा रहे हैं तो इन गुणों का विकास करने की चेष्टा करें। दूसरे शब्दों में, ये गुण अगर हमारे अंदर नहीं है तो इन गुणों के जो विपरीत हैं वो अवगुण हैं, और जब वो अवगुण हैं तो अवगुण क्या करेंगे, बोले वो भक्ति में जाने से बाधा करेंगे। तो हमें कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। जब जानकारी नहीं किसी भी चीज़ की तो हमें एहसास भी नहीं होगा किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता जो भगवान यहाँ घोषित कर रहे हैं वो है विनम्रता। हमारे जीवन में विनम्रता आना चाहिए। अब प्रभुपाद जी इसको एक एक चीज़ को बड़े सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया है इसमें। हम एक एक चीज़ को यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा समझने की चेष्टा करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं विनम्रता मतलब अमानित्वम। अशब्द लगा दिया है। अशब्द का अर्थ है उल्टा। किसमें? मानत्वम। मानत्वम मतलब मान प्राप्त करने की आकांक्षा। अमानत्वम मतलब मुझे मान नहीं चाहिए। तो आज अगर हम कहें कि हम ज्ञानी हैं, इसका अर्थ क्या है कि अगर हमारे पास मानत्व है, इसका मतलब हम अज्ञानी हैं। मान पाना चाहते हैं, हम अज्ञानी हैं। और अगर हम अमानत्व ले आते हैं, इसका मतलब हम ज्ञानी बन गए। और भक्त मूर्ख थोड़ी हो सकता है। भक्त के अंदर तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो हमारे अंदर मानत्व है वर्तमान में या अमानत्व है, इसकी कैसे पहचान हो सकती है? बोले ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर सम्मान की भूख कितनी है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं अमानत्व अर्थात विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ये अमानत्व की परिभाषा है कि हमें इच्छुक ही नहीं रहना चाहिए दूसरे से सम्मान पाने के लिए। सम्मान पाने की इच्छुक क्यों है? इच्छा कब आती है? जैसे कोई कहे कि हाँ मुझे भोजन की इच्छा है, मुझे पानी की इच्छा है, मुझे कपड़े की इच्छा है। ये इच्छा कब आ रही है? जब हम अंदर से भूखे हैं।
अंदर से अगर भूख नहीं है तो इच्छा क्यों होगी? अंदर से प्यासे हैं, मतलब अंदर से प्यासे हैं तो प्यास पानी की इच्छा है। नंगे घूम रहे हैं तो कपड़े की इच्छा है। अंदर से खोखलापन कहते हैं इसको भक्ति मार्ग के अंतर्गत। भूखा मतलब भरा हुआ थोड़ी हो, तो खोखला है। अगर हम भक्ति मार्ग के अंतर्गत सम्मान की भूख लेकर के इस मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, भाई सम्मान की भूख है, इसका मतलब अभी हमारे जीवन में भक्ति नहीं आई। भक्ति मार्ग के अंतर्गत ऐसी ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। किसी भक्त की गाड़ी खराब हो गई, और गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी खराब होकर के अब उसको वहां से लेकर के आना है, तो दूसरी गाड़ी भेजी गई। दूसरी गाड़ी भेजी गई तो छोटी गाड़ी भेज दी गई, ऑल्टो 800। अब वो भक्त कह रहा है मेरे लिए ऐसी गाड़ी भेज दी, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मेरा कोई सम्मान ही नहीं है, ऐसी घटिया गाड़ी से जाऊंगा मैं, ऐसी घटिया गाड़ी भेज दी मेरे लिए। अरे मान लो तुम्हारे अंदर सम्मान की भूख है, और तुम अगर इस श्लोक को जानते हो कि भक्ति के अंतर्गत ज्ञान के 20 बिंदु होते हैं, उसमें सबसे पहला बिंदु है कि हमें सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारे अंदर भूख है, इसका मतलब हमारे अंदर कमी है या हमारे अंदर क्वालिटी है? कमी है। तो अपनी कमी को छुपाना चाहिए या अपनी कमी को व्यक्त करना चाहिए? तो ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ मेरे लिए गाड़ी क्यों भेजी घटिया वाली। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं। क्या करना चाहिए था? रियलाइज करना चाहिए था, अरे दुष्ट मन, तुम अंदर अभी भी सम्मान की भूख में पड़ा हुआ है। ये कितने दिन तक का शरीर तेरा मेहमान है, कितने दिन तक हम इस संसार में रहने वाले हैं, थोड़े समय में तो ये संसार छोड़ करके चले जाएंगे। और ज्ञान के बिंदु के अनुसार तो तुम्हें अमानी होना चाहिए। ऐसा अमानित तो जड़ भरत जी के अंदर था। उनको बोला कि चलो उठाओ ये, उन्होंने ये नहीं कहा मैं तुम्हारा नौकर लगाऊं क्या। ये क्या था? अमानत तो था उनके अंतर्गत। हमसे अगर कोई इस प्रकार से सेवा में लगा दे, हम करेंगे? नहीं करना चाहिए। तो हमारे अंदर जो भूख है ये दिखा रही है कि हमारे अंदर अभी ज्ञान नहीं है। और संसार क्या सिखाता है? संसार सिखाता है इस भूख को भोजन दो। संसार क्या सिखाता है? ये जो सम्मान की वृत्ति, बोले तेरा तो कोई सम्मान ही नहीं। संसार में लोग क्या सिखाते हैं? समाज में सम्मान। तुम्हारा तो कोई समाज में सम्मान नहीं, तुम्हें पूछा तक नहीं, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। और फिर आदमी, अच्छा मेरे को कोई पूछता नहीं, अब मैं दिखाता हूँ, देखो ये लोग मेरे को कैसे नहीं पूछेंगे, पूछना पड़ेगा इनको। तो सारा संसार ज्ञान सिखा रहा है, अज्ञान सिखा रहा है? अज्ञान। सारा संसार अज्ञान सिखा रहा है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान के अंदर क्या आता है? बोले अमानित्व आता है। सारा संसार अहंकारी बनाता है। अमानित्व इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बिना मतलब के भी लात पड़ जाए। आदमी भक्ति को छोड़ करके किसके कारण जाता है? सम्मान के कारण छोड़ करके जाता है या अपमान के कारण छोड़ करके जाता है? सम्मान। सम्मान उसके मिलता है इसलिए छोड़ के जाता है। किसके कारण छोड़ के जाता है? अपमान के कारण, अर्थात सम्मान की आपूर्ति नहीं हो पाती, सम्मान की उसका पेट भर नहीं पाता। जब पेट नहीं भर पाता तो वो भागता है। तो यहाँ क्या पाने के लिए आए थे? इस मार्ग में क्या पाने के लिए आए थे? सम्मान पाने के लिए। सम्मान पाने के लिए तो गीता का ये श्लोक पता चला क्या फिर हमको? ये गीता की ये इंस्ट्रक्शंस हमारे दिमाग में बैठी क्या कि जिससे तुम मुझे जान सकते हो। और भगवान ने कहा एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन।
तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा जब तुम मुझे जान लोगे। और जानने का मतलब क्षेत्रज्ञ को जानना, और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 20। कितने बिंदु चाहिए? 20, जिनको ज्ञान कहा गया है। अब इसमें पहला ही बिंदु क्या है? विनम्रता। और विनम्रता का अर्थ क्या है? सम्मान की भूख ना होना। सम्मान की भूख है, ये कैसे पता चलता है? जब अपमान हो जाता है। सम्मान मिलता रहे तो थोड़ी ना पता चलता है। जैसे ही अपमान हो जाए, और अपमान किस तरह से हो सकता है? 4 लोग बैठे हुए हैं और आपको सम्मान के लिए कुर्सी नहीं दिया, मेरे को कुर्सी नहीं दिया। सबके गले में माला पहना दी, आपको अकेले को छोड़ दिया बस। और आप भी करतल बजा रहे हैं, मृदंग वाले को पहना दिया, गाने वाले को पहना दिया, हारमोनियम वाले को पहना दिया, और आप करतल बजा रहे हैं। आपके लिए माला बेचारे के पास खत्म हो गई, आपको पहनाया नहीं उसने, कैसा लगेगा? और पहना दिया फिर कैसा लगता है? कितना अच्छा लगता है। एक एक चीज, यहां तक कि खाली सबको प्रसाद दे दिया, हमें प्रसाद नहीं दिया। और कोई हमें अगर गाली देने लग जाए तब टिक पाएंगे? और कोई बिना मतलब के सीधा लात मार दे तब टिक पाएंगे? भगवान विष्णु ने लात खाई है, छाती पर लात खाई है। हम लात खा सकते हैं? अंदर क्या है? सम्मान की भूख है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। बोले ये मेरे को सम्मान से बात करें तो मैं सब कुछ करूंगा। प्रभु जी नहीं कहता है मेरे को। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वो शरीर है ही नहीं, जिसके पास ज्ञान है ना, वो जानता है ये शरीर तो झूठा है, इसका सम्मान कितने दिन का मेहमान है, थोड़े दिन में तो मिट्टी में मिलने जा रहा है। इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ। लेकिन हम पूरा जीवन किसके पीछे भागते हैं? सम्मान के पीछे भागते हैं। अमानित्व है प्रैक्टिकली, हर कदम पर अमानित्व गायब है हमारा। सीट पे भी बैठेंगे गाड़ी में तो सोचेंगे फ्रंट सीट मिल जाए, पीछे वाली सीट पे कैसे बैठेंगे? मैं पीछे वाली सीट बैठूंगा? कभी नहीं। अमानित्व नहीं। दूसरा है अदम्भित्वम। अदम्भित्वम मतलब दंभ। दंभ समझ में आ जाएगा तो अदम्भ समझ में आ जाएगा। दंभ क्या है? बोले दिखावा करना। दंभ क्या है? प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतएव ये देखा गया कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही, धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। अर्थात धार्मिक सिद्धांतों को जो जानता होगा वो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेगा, लेकिन पालन करना नहीं, क्यों? जानता ही नहीं तो पालन कहां से करेगा? और जब पालन नहीं करेगा तो फिर वो सम्मान का भूखा तो पहले से ही है। तो समाज में क्या चाहता है? वो लोग मेरे को धार्मिक व्यक्ति के रूप में ही न जाने, मुझे धार्मिक गुरु के रूप में भी जानने लग जाए। अर्थात मैं प्रवचन देने लग जाऊं बढ़िया बढ़िया,
और लोग मुझे गुरु मान लें। अर्थात धर्म का अवलंबन उसने क्या करने के लिए लिया था? धर्म का पालन करने के लिए या धर्म का दिखावा करने के लिए? धर्म का दिखावा करने के लिए, धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए नहीं। कितने मार्केट में गुरु घूम रहे हैं ऐसे, जो क्या करते हैं, आचरण में धर्म नहीं है लेकिन दिखावा पूरा है। प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग इस्कॉन संस्था को जोड़ लेते हैं अपने आप को और बोले इस्कॉन डिवोटीज है। हम कौन है? इस्कॉन डिवोटीज। और इस्कॉन डिवोटीज में जुड़कर के यहाँ वर्णन किया गया अदम्भ होना चाहिए, दम्भहीनता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम दिखावा करके क्या पाने वाले हो? क्या मिल जाएगा दिखावापन करने से? क्या 84 का चक्र छूट जाएगा? छूट जाएगा क्या? क्या भगवान मिल जाएंगे दिखावा करने से? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्या है, बोले दम्भहीनता ही है, दम्भहीनता का अभाव है। अर्थात धर्म के गुरु बनना चाहता हर व्यक्ति, अपना प्रचार करना चाहता है। अब देखो हम लोगों के अंदर ये वृत्ति है कि नहीं, मेरे कितने फॉलोअर हो गए, कितने लोगों ने मेरे को देख लिया, मेरे व्यूअर्स कितने हो गए यूट्यूब पर, देखते हैं कि नहीं? हम फेमस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मार्केट गर्म हो रही है कि नहीं? बोले कितने सारे लोग मेरे को फॉलो करने लग गए। बोले स्टेटस कितने लोग देखते हैं मेरा? स्टेटस पे क्या है, बढ़िया एकदम फोटो ऐसे लगा रखा है, बढ़िया माइक के साथ माला फाला पहन करके महाराज भाषण दे रहे हैं व्यासासन पर बैठ करके। खाली डीपी देखने से ही पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति दम्भी है या अदम्भी है। हाँ, कितना दम्भ कूट कूट करके भरा है और सोच रहे हैं कि भगवान मिल जाएंगे हमको। कैसे मिल जाएंगे? हम तो अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। भगवत प्रचार प्रसार को अगर करना चाहते हैं तो हमारे अंदर तो पहले दम्भहीनता होनी चाहिए, लेकिन हम स्वयं को फेमस करना चाहते हैं। दम्भहीनता का भाव है। आगे प्रभुपाद जी अहिंसा, अहिंसा किसको कहते हैं? बोले हिंसा का उल्टा। हिंसा क्या चीज है? जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, प्रभुपाद जी देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी परीक्षा करे। क्या करे? अपनी परीक्षा करे कि वो कहां तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है कि मैं अमानी बना क्या, कि मेरे अंदर दम्भहीनता आई क्या? दम्भहीनता तो आई नहीं। मैं तो फालतू में भक्त बन करके ढिंढोरा पीटता घूम रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? कोरा दिखावा कर रहा हूँ, बस कोरा दिखावा कर रहा हूँ। क्या गुरुजी की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहा हूँ या सबको दिखाने के लिए भक्ति कर रहा हूँ? प्राय दिखाने की वृत्ति निकल करके आ जाती है। अगर 10 लोग देखने के लिए आएंगे तो मैं माला जप कर लूंगा, मंगल आरती कर लूंगा। कोई नहीं आ रहा तो क्या मैं मंगल आरती माला वगैरह कर पा रहा हूँ? तो मैं किसके लिए भक्ति कर रहा हूँ? फिर दूसरों की नज़र में कहीं मेरा स्तर नीचे न चला जाए, दिखाने के लिए भक्ति का प्रयास। तीसरा भगवान यहाँ पर बता रहे अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ अन्यों को विपत्ति में न डालना है। हिंसा का अर्थ क्या है? अन्यों को विपत्ति में डालना। अन्यों को विपत्ति में हम कैसे डालते हैं? भक्ति ना देना। हम अन्यों को विपत्ति में डालते हैं भोग दे करके। क्या दे करके? भोग दे करके। भोगों से विपत्ति आनी ही आनी है। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यौनय एवते। आगे क्या है भाई?
आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। जितने भी संसार के भोग, और संसार देखो पूरा भोगों के पीछे भाग रहा है और भोगों की शिक्षा दी जाती है। भोगों की शिक्षा, विषयों की शिक्षा, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय दिए जाते हैं। उससे व्यक्ति अपने आप ही दुखों की ओर जाएगा। दुखों की ओर जाएगा तो दुखों से विपत्ति अलग है क्या? दुख और विपत्ति एक ही बात है। तो अगर कोई व्यक्ति विपत्ति में कब जाएगा? बोले भोगों में जाएगा। अगर हमारी वजह से अगर कोई सामने वाला व्यक्ति भोगों के प्रति प्रेरित होता है, हम किसी को भोग प्रदान करते हैं, अर्थात हम हिंसा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति को बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं, वो क्या है? हिंसा है। व्यक्ति की बढ़िया शादी ब्याह करवा दिया, ये क्या है? हिंसा है, अहिंसा नहीं। हम सोच रहे हैं परोपकार कर दिया, भोगों में लग गया, हिंसा हो रही। हर कदम पर हिंसा है। अहिंसा क्या है? बोले अहिंसा तब होगी जब हम उसको भक्ति में लगा देंगे। अहिंसा क्या है? जब होगी जब हम उसे भक्ति में लगा देंगे। प्रभुपाद जी कितनी गहराई में जाकर के इस बात को वर्णन कर रहे हैं। बोले अन्यों को विपत्ति, देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। लोगों के पास कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो भगवान से वंचित हैं। भगवान से वंचित क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ये बिंदु है, भगवान के बारे में जानकारी नहीं। उनको क्या लग रहा है? भोगों को भोगने से हम आनंदित हो जाएंगे, हमारी विपत्तियां सारी मिट जाएंगी। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो अहिंसा क्या होगा फिर? उनको अज्ञान में रखना हिंसा है या उनको ज्ञान में लेकर के आना हिंसा है? बोलो। ज्ञान में ले आना हिंसा है। ज्ञान में ले आना हिंसा है। कुछ भी तुक्का मारता है। अज्ञान के कारण तो अपने को विपत्ति में डाल ही रहे हैं भाई। भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं, ज्ञान के बिंदुओं को नहीं जान रहे, तब वो विपत्तियां उनके सर पे आ रही हैं। क्या सर पे आ रही हैं? बोले भौतिक कष्टों को भोग रहे हैं। और कैसा आश्चर्य है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गृहस्थ जीवन में जाकर के रोता ना हो। सब रोते हैं। फिर भी कोई ये कहता है कि गृहस्थ जीवन में मत जाओ। संसारी लोग कहते कि मान लो आज मैंने हलवा पूड़ी खाया, रसगुल्ला खाया, मैं जाकर के दूसरों को बताऊंगा कि आज पाइनएप्पल हलवा बना था, बहुत टेस्टी बना था, बहुत आनंद आया। आज पास्ता बना था, बोले पास्ते को खा के बहुत अच्छा लगा। मैं जाके बताऊंगा ना, प्रशंसा करूंगा ना। और मान लो मैंने खीर खाई, खीर खराब हो गई थी, सड़ी हुई कोई वस्तु खाई, उसको जाकर के मुझे कहना चाहिए कि भाई उसको जरूर खाना, उसको मत छोड़ देना। ऐसा कहूंगा क्या मैं? अच्छी चीज खाने के बाद ही दूसरों को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा कि भाई वो चीज जरूर खाने चले जाना। और खराब चीज का अगर मुझे अनुभव है तो मैं कहूंगा कि किसी व्यक्ति को तू जाकर के तू भी खा ले इसको, दाल खराब हो गई, खा ले इसको, कोई दिक्कत नहीं। कहूंगा ऐसा? क्या कहूंगा? क्या कहना चाहिए मुझे? ये बोलूंगा अच्छी है? मैं कहूंगा अपने किसी शुभचिंतक व्यक्ति को, भैया ये दाल को मत खाना, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। मैंने बड़ी गलती से ले ली, मेरे को पता चला स्वाद खट्टा आ गया है, अच्छा नहीं, मत खाना। तो मैं कहूंगा खा ले। क्या कहना चाहिए मुझे? मत खा। जो चीज मुझे दुख दे रही है मैं दूसरे को कहूंगा क्या? नहीं। लेकिन संसार में जो गृहस्थी कष्ट पा रहा है, दूसरों को क्या कह रहा है? तू छोड़ना मत इसको, नहीं तो तू दुखी रहेगा।
तो उसे अज्ञानी कहेंगे कि नहीं? खुद दुख पा रहा है, दूसरे को भी किस में डाल रहा है? दुख में डाल रहा है। तो क्या कर रहा है वो? शादी करवा के हिंसा कर रहा है या अहिंसा कर रहा है? हिंसा कर रहा है वो। और खोपड़ी की बोला ना। अच्छा, हिंसा घुमा दिया जगदीशरी की तरह। हिंसा बोला है। अच्छा, खोपड़ी उनकी काम नहीं करती। हिंसा कर रहा है वो। और सारे संसार में अहिंसा नहीं कर रहे हैं, वो सभी हिंसा कर रहे हैं। हिंसा करने वाले लोग ऐसा लगता है वो क्या कहते हैं पता अपने मुंह से? किसी का बुरा मत करो, बस यही भगवान ने बताया। और क्या कर रहे हैं वो? खुद दुखी हैं, खुद अनुभव कर चुके हैं कि भाई ये कड़वा रास्ता है, फिर भी उसको दूसरों की शादी में जाकर नाचना पसंद करते हैं, कूद कूद के नाच करके उसको। गुरुजन इस बात को सत्यता के साथ प्रकट करते, बोले क्यों नाच रहे पता है? बोले अब ये भी हमारी तरह तड़पेगा, ये भी हमारी तरह रोएगा। कई बार गुरु महाराज प्रवचन में बताते हैं तो शुरुआत में अपने को ऐसा नहीं लगता था कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं ये वास्तव में सत्य कह रहे हैं कि ये हिंसा वाले लोग हैं और हिंसक व्यक्ति खुद तड़प रहा तो दूसरे भी तड़पेंगे। उनके अंदर दिमाग है ही नहीं, उनके अंदर ज्ञान है ही नहीं। वास्तविक ज्ञान क्या है? बोले वास्तविक ज्ञान है कि वो व्यक्ति अहिंसावादी बने। अहिंसा का अर्थ क्या है? उनको संसार की विपत्ति से बचाए। विपत्ति से बचाने का अर्थ क्या है? उनको भगवत ज्ञान दे। और भगवत ज्ञान दे मतलब प्रचार करे। और अगर कोई प्रचार नहीं करता, प्रचार नहीं करता, उसके जीवन में हिंसा है या अहिंसा है? उसके जीवन में हिंसा है अगर प्रचार नहीं कर रहा, उतने मात्र से ही। हमको क्या प्रचार मेरा काम थोड़ी है? अरे प्रचार तेरा काम नहीं तो तेरा जीवन हिंसा से भरा हुआ है, क्योंकि तुम्हें संसार की पड़ी नहीं है बिल्कुल भी। लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं और तुम्हें होश ही नहीं। प्रचार न करना भी हिंसा है, प्रचार करना ही अहिंसा है। इसलिए प्रचार करना पड़ेगा। अब कोई सोचे मेरे को तो कुछ चीजें याद ही नहीं होती, मेरे को तो कैसे प्रचार कर? अरे तुम्हें याद नहीं होती तो कम से कम प्रचारकों की तुम सहायता ही कर लो। तुम बढ़िया प्रसाद बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बिना पैसे के प्रसाद बनाओ, सेवा के रूप में भगवान से प्रार्थना करके प्रसाद बनाओ, जैसे प्रभुपाद जी बनाते थे। उस प्रसाद को जो व्यक्ति खाएगा, अब तुमने भावना के साथ प्रसाद बनाया है, तुमने अपेक्षा के साथ प्रसाद नहीं बनाया कि मैंने इतना पैसा लूंगा और प्रसाद बनाऊंगा। तुम प्रसाद बनाओ, बना करके भोग लगा करके लोगों को खिलाओ। क्या लोग उस प्रसाद को खा के भक्त नहीं बनेंगे? हम सोच रहे हम धोती कुर्ता पहन लिए बन गए साहब हम भक्त, और जीवन में हिंसा भरी पड़ी है। प्रचार के अंतर्गत बिल्कुल भी इंस्ट्रूमेंटल होना चाहते ही नहीं। मेरे को आता ही नहीं, कमाल है। इतना भागीरथी काम है क्या संसार के जो तुम्हें आते नहीं? आते नहीं तो जाकर के सीख लो ना कि भाई दाल कैसे बनाई जा रही है। 8 दिन तक किसी कुक के पास खड़े होकर के आप सीखोगे तो आपको क्या दाल बनाना नहीं आएगा? फिर जरूरी है पैसा फेंकना? और पैसे वाले व्यक्ति को वो बीड़ी फूक रहा है, एक और से पैसा ले रहा है, स्वार्थ के साथ काम कर रहा है। क्या वो व्यक्ति प्रसाद भगवान को भोग लगा करके लोगों को भक्त बना पाएगा? वो तो पैसे की स्वार्थ की वृत्ति से काम कर रहा था। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं कर सकते, हम कम से कम दाल बनाना ही सीख लें, कम से कम खीर बनाना सीख लें, कम से कम चावल बनाना सीख लें। इतना तो कर ही सकते। क्या वो प्रचार नहीं है? वो भी प्रचार है। खिचड़ी बनाना सीख लें, कुछ नहीं आता तो। लेकिन निस्वार्थ भाव से कुछ स्टेप तो उठाएं। हम सुबह से शाम तक बस टांग पसार करके, कंबल ओढ़ करके बस अपना दिन गुजारते हैं और सोचते हैं कि हम तो बन गए भक्त। भक्त नहीं हम। ये सब क्या है? हिंसा से युक्त जीवन है। अहिंसा हमारे जीवन में आना चाहिए।
प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं ले जाता, ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान में अगर हम किसी को नहीं प्रेरित कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हिंसा का ही अभ्यास कर रहे हैं। व्यक्ति को लोगों को वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास कर सकते हैं? किताबें बांटे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम खुद नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन किताब तो बोलेगी ना। हम किसी को किताब तो पहुंचा सकते हैं। हमें नहीं बोलना आ रहा है, उस श्लोकों को नहीं याद कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम किताब लेकर के खड़े होकर के अहिंसावादी तो बन जाए। लेकिन हमको क्या लगता है? हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर हमें बोल दिया जाए ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ भाई, तो ऐसा लगता है मेरे को भेजा जाता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हिंसा का अभ्यास है, अहिंसा का अभ्यास है? अहिंसा का अभ्यास। नहीं कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या कर रहे हैं? पढ़े पढ़े हिंसा। इसलिए भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। ये कितनी गहरी बात बताया। हम लोगों को ज्ञान भी देते हैं ना, तो उद्देश्य हमारा लोगों को भव बंधन से छुड़ाना नहीं होता। हम लोगों को ज्ञान देते सोचते ये मेरी वाह वाही करे, इस पर मेरी छाप छूट जाए और इसकी पॉकेट ढीली कर लूंगी। तो हमने क्या अहिंसा किया? हम हिंसा करते हैं। इसलिए लोगों को प्रबुद्ध बनाए, लोगों की चिंता हो, जीवों की चिंता हो। ये बेचारा मौत के मुंह में जा रहा है, इस बेवकूफ को अकल नहीं है, क्या होगा इसका? बोले ऐसा अनुशीलन करने से, ऐसा अभ्यास करने से बोले भक्ति आ जाएगी। ज्ञान की ये विधि है कि ज्ञान की ये बिंदुओं पर अगर हम काम करेंगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। या तो हम ये करें, या भक्ति रव्य विचारिणी, जो गुरुजी ने कहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए, माला चालू करो भाई, अच्छी तरह से माला जपो, अच्छी तरह से आरती करो, अच्छी तरह से मंदिर मार्जन करो। जो जो गुरुजन स्टेप्स हमें दे करके चले जाए, हमें एक एक कार्य में लग जाए, फिर ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। दो ही रास्ते हैं, या तो ज्ञान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से इन गुणों को विकसित करें। इसके बाद विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा। उसके बाद है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है शांति। शांति मतलब सहन करने की ताकत होनी चाहिए। अब देखो, शांति का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। देखो कैसी बड़ी बात है। यहाँ बहुत गंभीर बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगा रहता, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम जैसे ही भक्ति मार्ग में चलेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे, हमें अपमानित होना पड़ेगा। हमारा लोग तिरस्कार करेंगे। हम क्या सोचते हैं? अब तो सबने सम्मान ही करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बोले इसे सहना पड़े। देखो दो चीजें हैं, एक पहला अमानित्व और सहिष्णुता, शांति। इसमें अंतर क्या है? दोनों एक जैसे नहीं लग रहे। अमानित्व जिसमें कि हमें सहन करना पड़ रहा था, अमानी बनने के लिए कहा था, मान हमें नहीं मिले तो हमें उसको सहना चाहिए। ये नहीं कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। ये दोनों बातों को यहां पर जोर दे करके कहा है। इसमें क्या है? शांति में क्या है? बोले शांति में अपमान मिलेगा। अमानित्व में क्या है? बोले हमारे अंदर सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। हमें सम्मान नहीं मिले तो भी रास्ता छोड़ देते हैं,
और शांति में क्या है, बोले यहां तुम्हें सम्मान तो मिलेगा ही नहीं, सम्मान तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा क्या मिलने वाला है, अपमान मिलने वाला है। जैसे आप कहीं गए और आपको सम्मान नहीं मिला, आपके सहपाठियों को मिल गया, उस स्थिति में जैसे मान लो जन्माष्टमी का फंक्शन किया गया और उस फंक्शन में सब लोगों का नाम उच्चारण, इन्होंने ये सेवा किया, इन्होंने ये सेवा किया, इन्होंने ये सेवा किया, हमने भी कोई सेवा की, हमारा नाम नहीं लिया गया, बैग उठा के चल पड़ता, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम तो लिया ही नहीं। कितनी एप्रिसिएशन की भूख है अंदर, कितने सम्मान की भूख है। और नाम उच्चारण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भगवान का नाम है क्या उसका, नाम उच्चारण होने से उसका पेट भर जाएगा क्या, हो क्या जाएगा, उसको 2-2.5 किलो वजन बढ़ जाएगा, या अंदर क्या रसगुल्ले का अंबार लग जाएगा उसका नाम लेने से, हो क्या जाएगा। नाम नहीं लिया, सम्मान नहीं मिला तो क्या हो गया। कैसे लोग एकदम तरसती निगाहों से देखते रहते हैं, सबको फोटो बांटे जा रहे हैं। और ये एक ही दिन आया व्यक्ति, इसने 10,000 रुपया दान में दे दिया, मैं जब ज्वाइन किया था मैंने तो 50,000 दिए थे, पूरा साल गधा मजूरी किया, मेरे को एक फ़ोटो भी यहाँ स्टेज पे बुला करके नहीं दिया जा रहा है। कैसी तरसती निगाहों से देखता रहता है और देखता रहता है, इसका भी नंबर लग गया, इसका भी नंबर लग गया, इसका भी नंबर लग गया, और ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई बचा ही नहीं, सब गिफ्ट ले ले करके चले गए, मेरा ही नंबर नहीं आया अभी। अचानक से फिर उसको बुला लेते हैं ना, और देखो उसका चेहरा देखने का, थोड़ा सा ऐसी व्यक्ति का चेहरा देखने का, एकदम से ऐसा मुरझाने लगता है, जैसे छुई मुई के पेड़ की तरह एकदम से सारी पंखुड़ियाँ सिकुड़ने लगती हैं, कमल एकदम सिकुड़ने लगता है। ऐसा लोग तो सोचता है ये लोग तो मेरे को पहचानते ही नहीं है, वो मंदिर में मेरा कितना सम्मान था, कितना गौरव था, ये मंदिर वाले लोग, अब मैं दोबारा इस मंदिर में पैर ही नहीं रखूंगा। इतनी देर में उसका नाम अनाउंस, आइए आपको भी स्टेज पर बुलाए, एकदम से जगन्नाथ जी वाली हंसी आ जाएगी उसको पूरा खिल जाएगा एकदम से, और खिलखिला करके अंदर जाएगा, और वो सम्मान पा करके याद रखते हैं, प्रभु जी याद रखते हैं मेरे को, प्रीति जागृत हो जाएगी उसकी। कितनी सम्मान की भूख है। और यहाँ बोले उसको तिरस्कार झेलना पड़ेगा। भगवान ने कितनी जगह नहीं कहा है, हर जगह भगवान ने इस बात को कहा है कि तुम्हें अपमान और सम्मान में समान होना चाहिए। तथा मान अपमानयो, क्यों भगवान ने इस बात को बार बार बल दे करके कहा है, क्योंकि ये मिलेंगे, आप चाहो या ना चाहो। इसलिए शांति का भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपा जी। शांति का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। हम काम करते हैं और कोई कहिए तो बैठा ही रहता है, बस ये तो बोझ है आश्रम पर, चाहे हम कितना भी सेवा कर रहे हैं। किसी ने ऐसे कह दिया हमको, फिर देखो ऐसा लगता है या तो खुद मर जाऊं या सामने वाले को मार डालूं। इसको अपने ही काम देखते, मेरे काम तो देखते ही नहीं इसको बिल्कुल कितना भारी तिरस्कार। जो आध्यात्म ज्ञान की उन्नति करने में लगा है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं भैया, सहने पड़ेंगे। यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। प्रभुपा जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्म ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। हम क्या सोचते हैं हमारे जीवन में संकट ही नहीं आए, जैसे संसार में तो कभी संकट आते ही नहीं, संसार में तो कभी गाली सुननी नहीं पड़ती। जैसे कौन सी जगह ऐसी है संसार में क्या अपमान नहीं होता, सर्वत्र होता है। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, कितनी सहनशीलता थी। वहां पर तो उनको गाली गलौज नहीं दिया जा रहा है। अपमानित करने का मतलब है
आपको बढ़िया बढ़िया खिलाना तो दूर, आपको कुछ भी नहीं दिया गया खाने के लिए, आपको कमरा नहीं दिया गया, आपको उल्टा गालियां मार करके भगा दिया गया, निकलो यहां से। सुबह सुबह गाली दे करके आपका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, ऐसा तिरस्कार किया जा रहा है, फिर भी हम छोड़कर ये सोचे सहन करना पड़ेगा। उनके पिताई उनकी जान के दुश्मन है, फिर भी उनको प्रवचन कर रहे हैं। कितनी सहनशीलता है हमारे अंदर। सेंस, मेरे को इसने ऐसा बोला, मेरे को रोज आश्रम के झगड़े ही इसी बात को लेकर के, मेरे को इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। जिसको ये पता है इस ज्ञान के बारे में कि 20 बिंदु हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं उसको, कि यार सहन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, माला जपो बस और कुछ नहीं। बैठ जाओ, माला जपो, करना पड़ेगा। प्रहलाद जी को करना पड़ा। हमें तो मंदिर में आ गए और मंदिर में किसी ने गाली, इसलिए आया था मैं यहाँ, किसी ने थप्पड़ लगा दिया तो फिर तो भगवान को ही कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, मेरी पिटाई हो रही, जानते हो मैं कौन हूं? मेरी पिटाई करवा रहे हैं आप मंदिर के अंदर। भक्त तो सहन करता है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। तुम ही तो ठाकुर, तुम्हारो कुकुर। आप तो वैष्णव ठाकुर है, मैं तो आपका कुत्ता हूं। आप मारो तो मारो, राखो तो राखो, इस दास के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। अब डंडा लगाओ तो डंडा लगाओ, प्यार दो तो प्यार दो। ऐसे पथिक हैं हम, क्लीन बोल्ड। एक एक गुण को अगर हम एनालाइज करें, एक एक गुण को देखें, एक गुण की बूंद भी नहीं अंदर। और खाली तिलक छापे लगा करके मैं घूम रहा हूं अपने आप को भक्त बना करके। क्या सहनशीलता है, दूर दूर तक नहीं। और क्या कह रहे हैं, बोले यहां तक कि बालक प्रहलाद को भी जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने बदला लिया। क्या किया? सहन कर ले। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, एक नहीं अनेक बाधाएं आएंगी, सबकी सुननी पड़ेगी। माँ बाप क्या कहेंगे पता है, ये तो पागल हो गया है। जैसे प्रहलाद जी को भी कहा जा रहा था ना, ये तो घर का वेदी लंका ढाई हो गया है। ऐसे कोई भी व्यक्ति भक्ति करने के लिए चला जाएगा, हर व्यक्ति जितना भी खानदान के होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, हर व्यक्ति सम्मान करेंगे क्या उसका? हर व्यक्ति अपमान करेगा। और उस समय कैसा अंदर खटकेगा वो, अपमान के पागल कहा जा रहा है मेरे को, खुद पागल है और मेरे को कह रहा है पागल है। बोले बदला लेने मत जाओ, चुपचाप क्या कर लो, सहन कर लो, ठीक है भैया। लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरों को क्या देखना कि दूसरे के अंदर डुप्लिसिटी है या ऑनेस्टी है, क्या है। अपने पहले थर्मामीटर देख करके अपने आप को कैलकुलेट कर लो। यो न उद्दिजते लोको। अब देखो, थोड़ा सा विचार करें, हम अगर दूसरे के डिस्टर्ब करने से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, और अगर हमने सहन कर लिया, खाली सहन कर लिया, तो हम सुखी अनुभव करेंगे या दुखी अनुभव करेंगे? इमीडिएटली सुखी हो जाएंगे कि नहीं? खाली सहन कर, ठीक है, हाँ नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या सोच, जब तक ये सॉरी नहीं बोलेगा ना, ये सॉरी बोलना चाहिए,
तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मतलब वो सॉरी बोलेगा तब तुम्हें सुख मिलेगा, वो सॉरी नहीं बोल रहा तब तक तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है, मतलब तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। अपने सुख की चाबी किसके हाथ में पकड़ा दी? दूसरे व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी। वो सॉरी बोलेगा तब मेरे को शांति मिल जाएगी। हर एक शांति ले आओ, वो सॉरी बोले या ना बोले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे वो सॉरी बोल देता अंदर कैसी ठंडक पहुंच जाती है। देखा, झुका दिया ना। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति नहीं, भक्ति मार्ग से निकल गए हम। भक्ति मार्ग में तो चुपचाप सहना होता है। आगे क्या कह रहे हैं? सरलता आर्जवम। अर्जुन का नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि वो आर्जव थे, उनके अंदर आर्जव था। आर्जव मतलब सीधा, सरल होना। सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जैसे पितामह भीष्म मर नहीं रहे थे, परीक्षा मृत्यु का वरदान था। पांडव लोग घबरा गए। महाराज युधिष्ठिर जाते हैं, आप तो मरेंगे नहीं क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर तो धर्म का नाश हो जाएगा। हमारे पास तो आपको मारने की सामर्थ्य ऐसे है नहीं, आप कृपा करके बताओ आप कैसे मरेंगे। अब लड़ाई में तो शत्रु है ना एक प्रकार से महाराज युधिष्ठिर। लेकिन पितामह भीष्म कितने महान भक्त हैं, बोले सामने अगर स्त्री आ जाएगी तो मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। माना कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन तुम मुझे धराशायी तो कर ही सकते हो ना। आओ फिर प्रश्न, बोले युद्ध क्षेत्र में स्त्री तो जाती नहीं। बोले अब सब विस्तार मेरे से मत पूछो, कृष्ण से भी पूछ लो जाकर के। शिखंडी पिछले कई जन्मों का स्त्री है जो मेरे से बदला लेने के लिए आया है। अपने बदले की बात बता दी, बताओ। और उसको ला करके खड़ा कर देना। बोले मैं तो उसमें स्त्री देखूंगा, बाकी लोग उसमें राजकुमार देखे, अलग बात है, मेरे को तो स्त्री दिखाई देगी। और आप बोला स्त्री पर तो वैसे भी हाथ नहीं उठाना होता है, उसको तो गलती करे तो भी नहीं मार सकते। कितना बढ़िया फायदा है ना स्त्री शरीर का। बोले मैं हथियार डाल दूंगा और फिर मैं हट जाऊंगा तो युद्ध क्षेत्र से। महाराज द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को पैदा किया द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए। मित्र थे ना दोनों के दोनों। मित्रता में उन्होंने धोखा दे दिया द्रोणाचार्य को। जब धोखा दे दिया तो उन्होंने जीतने का प्रयास किया, उल्टा बंदी बना लिया द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से। फिर आधा राज्य दे दिया, आधा ले लिया उनसे। एक प्रकार से बदले लेने की इतनी तीव्र भावना जागृत हो गई द्रुपद जी के अंदर। उन्होंने देखा कि कौन इनको मारेगा, मैं मार के छोड़ूंगा। तो उन्होंने ऐसा यज्ञ किया, यज्ञ से पुत्र पैदा किया धृष्टद्युम्न। और सबको पता था कि ये इसी उद्देश्य को लेकर के पुरोहित बिठाए गए थे कि ऐसा पुत्र चाहिए जो किसको मार सके, किसको मार सके। तुम लोग कथा क्या सुन रहे हो? द्रोणाचार्य को मार सके। द्रुपद राजा यज्ञ करा रहा है और किसको मारने के लिए? द्रुपद को मारना, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। घुमाने में लग पड़ा था बस। द्रोणाचार्य को मार सके। और जब वो पैदा हो गया यज्ञ से, और यज्ञ से पैदा होकर के मतलब उनको मारने के लिए पैदा, उनको ले जा करके द्रुपद द्रोणाचार्य के पास जाते और कहते हैं इनको शिक्षा दो धनुर्विद्या की, इनको अपना शिष्य बनाओ। आप युद्ध की कलाओं को सब अच्छी तरह से जानते हैं, आप कृपा करके इनको ये सारी बातें आप सिखा दो। और हमें ये पता, मान लो इस पोजीशन पे हम अपने आप को रखें, हमें ये पता है सामने वाला व्यक्ति पैदा ही हुआ हमें मारने के लिए, और वो मारने की टैक्ट सीखना चाह रहा है हमसे कि कैसे मारा जाना है। हम सिखाएंगे उसको।
अपनी मारने के बारे में दूसरे व्यक्ति को जानकारी देना। जैसे पितामह भीष्म ने दिया, ऐसे कौन दे रहे? द्रोणाचार्य दे रहे। और द्रोणाचार्य ने प्रसन्नता के साथ उनको बुला करके और सारी शिक्षा दे दी। एक्सपर्ट वॉरियर बन, सेनापति बनाया गया। इतने एक्सपर्ट थे पांडवों की सेना की। किसके शिष्य हैं? संसारी व्यक्ति में ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? जो अपने ही मारने का उपाय दूसरे को सिखा रहे हैं। संसार ऐसे लोगों को क्या कहेगा? घोर पागल, बेवकूफ कहेगा एक नंबर का। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसे सरलता कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत में इसको आर्जवम कहा जाता है। मतलब मारने का उपाय अगर आपने नहीं बताया तो क्या आप बचे रहेंगे हमेशा के लिए? मरेंगे नहीं क्या कभी? मरना तो फिर भी है, कैसे बचा सकते हैं हम अपने आप को? ले शत्रु को भी रहस्य उद्घाटन कर देता। सारा संसार भक्तों को इसीलिए पागल कहता है, लेकिन खुद बारंबार अनादिकाल तक मरते रहते हैं इस ज्ञान से वंचित होने के कारण। बताओ, कोई कमी बताता आपने? महाराज युधिष्ठिर के पास युद्ध जीतने, और उसमें भी इतना ही नहीं, धृष्टद्युम्न फिर भी नहीं मार पा रहा है। ऐसे शक्तिशाली हैं द्रोणाचार्य। फिर द्रोणाचार्य के पास जाया गया, आप कैसे मरेंगे महाराज? द्रोणाचार्य कहेंगे मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेंगे तो धृष्टद्युम्न भी सामने खड़ा रहेगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। नहीं मार सकता कोई। देवता लोग मेरा कुछ सामना नहीं कर सकते, संसारी व्यक्ति तो चला ही क्या। बस एक बात है कि मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति बहुत आसक्त हूं। अगर मुझे अश्वत्थामा के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि उसका अहित हो गया है, उसी समय मैं हथियार छोड़ दूंगा, फिर मेरे को कोई मार सकता। कोई बताएगा ऐसी बात? ऐसी बातें आचार्यों ने यहां पर प्रदर्शित की। दुर्योधन जाता है महाराज युधिष्ठिर के पास गांधारी के कहने पर, कि गांधारी से पूछता है अभी भी मेरे को आप आशीर्वाद नहीं दे सकती? अब तो मेरे सारे भाई मर गए, क्या मैं अब युद्ध नहीं जीत सकता? बोले बेटा मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन युधिष्ठिर आज भी तुम्हें बता सकते हैं कि युद्ध कैसे जीतना है। और तुम उनके पास चले जाओ, विनम्रता से प्रणाम कर लो, तुम्हें ऐसे ही विजय श्री का आशीर्वाद है। बोले नहीं, मैं ऐसे कैसे झुक जाऊंगा? जाओ उपाय पूछ करके आ जाओ। उपाय पूछने के लिए चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने उपाय बता दिए, जाओ गांधारी अगर तुम्हें पट्टी खोल करके अपनी दृष्टि से देख देंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का बन जाएगा, चले जाओ। उपाय बताएगा कोई व्यक्ति ऐसे? अब बताओ हमारे अंदर कितनी बड़ी भक्ति है, कितनी बड़ी सरलता है हमारे अंदर। इवन डिवोटीज के अंदर भी हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। वहां तो शत्रु को बात बताई जा रही है, डिवोटीज के अंदर पॉलिटिक्स की जाती है। कम से कम डिवोटीज के अंदर तो बिल्कुल सरलता होनी चाहिए, आर्जवम होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर से कुछ और उसके बारे में सोच रहे हैं, बाहर से कुछ और एक्सप्रेस कर रहे हैं, या उसके मुंह पर कुछ और बोल रहे हैं, पीछे कुछ और बोल रहे हैं। डिवोटी सर्कल के अंतर्गत भी अगर इस प्रकार की पॉलिटिक्स है, हम बहुत दूर है ऐसी सरलता से, भगवान प्रसन्न नहीं होते। पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, लेकिन सरलता भी जरूरी है। नंद महाराज ने, ये वसुदेव जी ने साम दाम दंड भेद, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। उन्होंने कंस को हर प्रयास के माध्यम से समझाने का चेष्टा किया, लेकिन उन्होंने नंद महाराज के साथ ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं की। नंद महाराज के साथ जो चर्चाएं की वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें एक्सप्रेस की। इसलिए भक्तों के बीच में ऐसा छुपाव नहीं होना चाहिए।
भक्तों के हृदय बिल्कुल खुले होने चाहिए, खुली किताब की तरह हर व्यक्ति के साथ। ये सरलता है। हम इतना नहीं कर सकते, कम से कम अपने शत्रुओं को सारा रहस्य बता सकें, कम से कम भक्तों के साथ तो ट्रांसपेरेंसी ले आए। हाँ, अंदर ही कुड़ते रहते, अंदर ही इतनी सारी भावनाएं भरी रहती अंदर की, बस कुड़ते ही रहते। और जो मीडिएटर होते हैं ना, वो भी इतने खतरनाक होते हैं। उसको उसके सामने मीठी बोलेंगे, उसको उसके लिए मीठी बोलेंगे, और दोनों का बंदर वाला न्याय करके बीच में रोटी खाएंगे। दोनों को अपने अपने लेवल पर सेट करके रखते हैं। उसको उसकी बुराई करके उसको उससे दूर रखेंगे, उसको उसकी बुराई करके उससे दूर रखेंगे, और मुंह पर सामने सिर्फ मीठी प्रशंसा प्राप्त करते रहेंगे। ये सरलता का अभाव है, आर्जवम कहते हैं इसको। आगे कह रहे आचार्यो उपासनम, जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। हम जैसे सुबह बता रहे थे ना, कृष्ण को तो मानते, भगवान को तो मानते, भगवान को पाना चाहते, लेकिन गुरु नहीं लेना चाहते, गुरु नहीं धारण करना चाहते। भगवान कह रहे हैं गुरु नहीं धारण करना चाहते तो मार्ग में तुम्हें भक्ति मिलेगी नहीं, भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान को तुम जान ही नहीं पाओगे। भगवान को जानने के लिए आचार्य उपासनम कैसी चाहिए? आचार्य उपासनम यहाँ साफ कह दिया, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। बिना प्रामाणिक गुरु के ये संभव। प्रामाणिक गुरु किसको कहते हैं? जो भगवान से मिलाए, जो भगवत शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि गुरुजी के पास जा रहे हैं, गुरुजी मेरा घुटना दर्द कर रहा है, कोई उपाय बता दो, गुरुजी ने घुटने का उपाय बता दिया। वो प्रामाणिक गुरु है क्या? गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही, थोड़ा हाथ देख करके बताइए शादी कैसे होगी। प्रामाणिक गुरु है क्या वो? गुरुजी मेरी नौकरी नहीं लग रही, गुरुजी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, आशीर्वाद दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे रहा है गुरु। प्रामाणिक गुरु है क्या वो? नहीं। प्रामाणिक गुरु कौन है? जो संसार की वास्तविकता को बता करके, संसार की विभत्सता को बता करके भगवान से मिलाने के लिए उपदेश करे, साफ सुथरे रूप में भगवत ज्ञान को दे। बोले वो कौन है? प्रामाणिक गुरु। मनुष्य को चाहिए, अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं विशेष रूप से, मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि बिना विधि विधान का पालन किए, बिना कुछ किए शिष्य को बस आशीर्वाद दे दिया और शिष्य का उद्धार हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। ये बहुत गंभीर चर्चा है, इसको हम कल के दिन थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। इन बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आचार्य उपासनम को कल थोड़ी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।